वर्ण। सभी जानते हैं वर्ण की शुरुआत होता है, अगर व्याकरण में बात करते हैं तो वर्ण से शुरुआत होता है। अगर बात करें, सुनो पहले, वर्ण किसे कहते हैं, सीधी बात में याद रखना है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? नहीं किया जाता है, उसे वर्ण कहेंगे। यानी जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, वर्ण किसे कहेंगे? जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, है ना। दो में से एक ही, याद का मतलब क्या हुआ, या खंड न करेंगे ना, उसको हम लोग टुकड़ा करेंगे, उसे वर्ण कहेंगे। यानी जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहेंगे? तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाता उसे वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत है? अगर उदाहरण की अगर बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के बाद का तो हम तोड़ देंगे, लेकिन कम अगर इस तरह का लग जाएगा हला, तो इसका जानते हैं, इसमें का यानी अंतिम में ऐसा बोलना है कि आ उच्चारण न होगा। चार हलंत में आ नहीं बोलना, इसमें चार रुक जाना कहीं पर, है ना, इत्यादि। सभी के सभी क्या है? वर्ण है ना। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया तो उसका कहते हैं हम लोग वर्ण। अगर बात करें कि वर्ण के भेद, ये लड़का वर्ण दो प्रकार के, वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो। अगर मुख्यतः अगर बात करें तो वर्ण जो होते हैं दो होते हैं, और एकरा में जो होते हैं क्या होते हैं? स्वर वर्ण होता है। अंग्रेजी में आप लोग पढ़े हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भवेल। क्या बोलते हैं? VOWEL, अंग्रेजी में भवेल पढ़े हो, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसका बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण। इसी के अंग्रेजी में हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आप ध्यान दीजिएगा, ये मुख्यतः जो है वर्ण के दो प्रकार हैं, या दो भेद बोल सकते हैं। आपको पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, है ना। तो कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। भवेल आपको पता है कि अंग्रेजी में सीखे होंगे, तो क्या होते हैं? 5 AEIOU, ये क्या होते हैं? आपको भवेल अंग्रेजी में 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्याकरण में आपको 10 को बताता है, कोई में आपको 11 बताता है, ठीक है। चलिए, जेकरा AEIOU से जब भी मैंने लिखाएगा, इस सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपको भवेल होगा। क्या होगा? यानी हिंदी में बोला जाए तो स्वर होगा। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जिसका उच्चारण स्वयं होता है, उच्चारण, है ना, यानी कहने का मतलब है उच्चारण जिनका स्वयं होगा। क्या होगा जी? स्वयं होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्वर वर्ण। क्या कहेंगे? और जिसका उच्चारण स्वर के सहायता से होगा, या स्वर जिसका उच्चारण स्वयं नहीं होता, ये भी बोल सकते हैं। पहले इसको एग्जाम्पल चलेंगे। ये लड़का कुछ कर रहा है, तुम लोग रुको ना। स्वर वर्ण अगर बात करें तो जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं होता है। जैसे अगर बोलेंगे हम लोग आ, क्या बोलेंगे हम लोग? किसी को लिया शुरुआत से अंत तक आ ही बोला है, किसी को सारा लिया नहीं। आप बोलिएगा आ, किसी को सारा लिया ई, उ, दुर्गु, ए इत्यादि। इस सभी के सभी क्या है? आपको स्वर वर्ण। क्या जी? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसका? तो वर्ण के भेद है। स्वर वर्ण किसका भेद है? वर्ण के भेद है। लेकिन अब देखिए, व्यंजन में नहीं जा रहे हैं, व्यंजन में चलेंगे हम। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि स्वर वर्ण की भेद होता है, तो हाँ होता है। तो स्वर वर्ण के दो होते हैं, जिसका एक को बोला जाता है ह्रस्व स्वर। क्या बोला जाता है? और एक को बोला जाता है दीर्घ स्वर। क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर। यानी आपसे हो सकता है कहा जाएगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाएंगे। ये भी एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, और दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? तो जो वैसा वर्ण, चाहे वैसा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण कम समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। और वैसा वर्ण स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसका दुगना समय लगे, उसे क्या कहेंगे लोग? दीर्घ स्वर। जैसे एकरा में बोलेगा तो जितना हर्षिकार वाला हो जाएगा, आ वाला, हर्षी वाला, उ वाला, ए वाला इत्यादि। सभी के सभी जो होगा आपको किस वर्ण में आएगा? ह्रस्व। किस में आ जाएगा? ह्रस्व स्वर में। किस में आ जाएगा? और अगर जितना दीर्घी वाला बोल दीजिएगा, जैसे हम बोल देंगे आ, क्या बोल देंगे? दुर्गी ई, दुर्गु उ, ए, औ इत्यादि। इस सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपको कुछ हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कुछ हो जाएगा? परिभाषा में रहेगा, चाहे बोल देगा कि निम्नलिखित, चाहे बोल देगा
जिसका उच्चारण दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। चाहे कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आपको देखना है दीर्घिकार वाला जितना है जिसका दुगना समय लगता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ स्वर। और जिसका कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का। किसका है जी? यानी आपको हो गया। अब बात होता है कि देखिएगा कितने होते हैं नोट में, तो 11 होते हैं। कौन कौन से हम 11 लिख देंगे आप याद रखिएगा। अगर स्वर वर्ण की बात करें तो देखिए आप लिखते हैं आ होता आ, हर्षी, दुर्गी, हर्षाव, दुर्गाव, ए, आय, ओ, आओ। अन आह काहे न होगा से बता रहे हैं, क्योंकि जब अन और आह लिखिएगा तो अन लिखिएगा तो ए एन लिखाएगा, इसको लिखा ए और एच लिखाएगा। तो ए तो भावेल हुआ, लेकिन एन क्या है? कॉन्सोनेंट है एच। एक राह जो मैंने लिखा तो वही होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुराना व्याकरण दिएगा 10, लेकिन एक में कहीं कहीं कोई भी लिखता है आपको री लिखता है, जो 11 पूरा देता है। आपको देखना ऑप्शन के अनुसार आपसे पूछ देगा कि हिंदी में एग्जाम रहेगा, आपको पूछ देगा कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो कहीं कहीं अगर 10 दे रहेगा और कहीं कहीं 11, चाहे हो सकता है ए और बी दोनों दे रहेगा, दोनों मानेंगे ना, तो मुख्यतः आपको 10 चलेगा ना, तो अगर 10 नहीं दे होगा तो 11 मार दीजिएगा। क्या होगा? स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। हिंदी में बात हो रहा है ना। अंग्रेजी में तो 5 होते हैं, ये ई आई ओ ई होते हैं। एकरा में हर्षी भी होते हैं, एकरा में दीर्घ भी होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब चलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। क्या चलते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिएगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको पता है स्वर वर्ण कि जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है? इनका स्वयं नहीं होता है। कहने का मतलब है जिसका उच्चारण स्वयं नहीं होता है, स्वर की सहायता से होता है। किस सहायता से होता है? यानी व्यंजन वर्ण के बोलेंगे तो इसका उच्चारण जो होता है स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से क्या होता है? इसका उच्चारण होता है। स्वर की सहायता से क्या होता है? इसका उच्चारण होता है। डबल क्या ऊपर है? स्वर की सहायता से क्या है? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब अगर इसको हम लोग जैसे में बात करें तो जैसे में बात करना, यदि उदाहरण में अगर बात करें, उदाहरण में तो ध्यान दीजिए, उदाहरण में क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा? अब बोले कैसे? का बोल रहे हैं तो अंतिम में आप बुला रहा है कि ना बुला रहा है? चार बुला रहा है कि ना बुला रहा है? आप बुला रहा है ना, तो स्वयं में हो रहा है, स्वर की सहायता ले रहा है कि ना ले रहा है? यानी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर के सहायता लेता है, यानी जिसका उच्चारण स्वयं नहीं होता। किसी न किसी को सहारा ले रहा है, स्वर के ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आपको दे रहेगा कि वैसा कौन सा वर्ण है जो स्वर की सहायता लेता है, तो व्यंजन वर्ण। कौन है? तो एक ही बार लिखते हैं का चा टा ता पा। इसका वर्ग लिख देंगे तो आपको समझ आएगा। का वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। काचा ता ये कहा गया पा वर्ग इत्यादि लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एकरा में ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण में भी आपको क्वेश्चन बड़ी बनता है। ये इत्यादि हो गए, क्योंकि व्यंजन वर्ण देखिएगा कोई कोई मैं आपको बताया 48 देता है, कोई 42 देता है, आप बता रहे हैं। अब मुख्यतः पढ़ेंगे हम लोग आराम से। व्यंजन वर्ण के अगर प्रकार में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होता है आपका? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये आपको 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। और ये 25 कौन कौन होते हैं? यही वाला हो गया का चा टा ता पा, इसका वर्ग, यानी काखा गागा आंगा चाचा जाजा इया टाका दादा ना पापा बाबा, तो कोची छोड़ दिए हम, टाका दादा छोड़ दिए ना, ठीक है। हमको ये पढ़ा सिलेक्ट करके निकालना पड़ेगा हमको। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो आप याद रखिएगा 25। का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, और इसी सभी का क्या हो जाएगा आपका? वर्ग। क्या हो जाएगा? तो 5 5 कितना हो जाएगा आपको? 5 5 कितना हो जाएगा आपको? आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25। आप सुन लीजिएगा ना। एक बाद आते हैं स्पर्श व्यंजन के बाद आएगा, नीचे दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगर आते हैं तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या कहते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको 4 होते हैं। क्या होते हैं? और जानते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण अंदर से आता है। देखिए या कहां से अंदर से आ रहा है, ध्यान देगा। या रा ला वा,
यानी इस सबके जो से क्या आपको अंतस्थ व्यंजन क्या चाहिए जी आपको। तो अंतस्थ व्यंजन पूछेंगे तो कितना बताएंगे आप, 4 बताएंगे। कितना बताएंगे आप, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के बाद आपको आ जाते हैं, देखिए 25 ही हो गया, 4 ही हो गया, ध्यान दीजिए कितना होते हैं व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद आपको आ जाते हैं उष्ण व्यंजन। क्या जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उष्ण व्यंजन क्या होते हैं, जिसका उच्चारण में आपको उष्मा निकलेगा। ये भी आपको 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर बाद बोलिएगा, देखिए कौन कौन बोलेगा, तलाविसा उष्मा निकल रहा है, मुदंसा, दंसा, आओ हाँ, ये जो चारों है ना, काचे हैं आपको उष्ण व्यंजन। कुछ हो गया, उष्ण व्यंजन हो गया, है ना। इसी पर क्या हो गया जी, 21 क्या हो गया है ना, गिनत रहिएगा, ठीक है। आपको उष्ण व्यंजन हो गया। अब दो जो होते हैं आयोग वाह होते हैं। दो क्या होते हैं, आपसे पूछेगा आयोग, आयोग वाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक होता है आपका अंशुवार, इसको बोलते हैं हम लोग अंशुवार। एक होता है कुछ आपका ऐसे विसर्ग, क्या होता है, यानी अंशुवार विसर्ग जो है किसके अंतर्गत आते हैं, आयोग वाह करते हैं। और एक चीज छूट रहा है मेरे दिमाग से, पता नहीं चल रहा है, उष्ण हो गया, अंतस्थ हो गया, स्पर्श हो गया, और कुछ होता है जी हमको छूट रहा है, आप लोग पता भी नहीं है।